आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वता ये वसन्ति द्विजा देवास् तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरे फनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय राम जय राम। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हर हर महादेव। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तथा सभी सुधीजन, कल जो प्रसंग चला उसकी एक बार संक्षेप में पुनरावृत्ति करें, इसलिए कि हमने सुना है कल यहाँ जो पाठ हुआ वो मोबाइल के माध्यम से नहीं जा पाया। तो पहले तो था कि जनक प्रभृति राजाओं ने भी, राजर्षियों ने भी ब्रह्मज्ञानी होने पर भी कर्म मार्ग का परित्याग नहीं किया, उसी से मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए हे अर्जुन, आपको भी वैसा ही करना चाहिए। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, समाज में जिनको श्रेष्ठता प्राप्त है, जिनमें नायकत्व के गुण हैं, वो किसी भी वर्ग विशेष के, समुदाय के, समाज के, संघ के, दल के, संगठन के मुखिया हों, वो जैसा आचरण करते हैं उनका अनुवर्तन करने वाले लोग वैसा ही अनुकरण करने लग जाते हैं। इसलिए
श्रेष्ठ जनों को लोक संग्रह की दृष्टि से सदाचार ही करना चाहिए। 22वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं केवल उपदेश नहीं करता अपितु तो आचरण भी करता हूं, ना हम केवलम उपदिशामि। हे पार्थ, तीनों लोकों में मुझे कर्म करने के लिए रंच मात्र भी कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु मैं कर्म क्यों करता हूं? क्योंकि यदि मैं स्वयं कर्म नहीं करूंगा तो 23वें श्लोक में बताते हैं ये अतंद्रित होकर के, अनालस होकर के, जागरूक होकर के यदि मैं कर्म संपादन नहीं करूंगा तो मेरा अनुसरण करने वाले लोग कुमार्गगामी हो जाएंगे। उसका परिणाम क्या होगा? तो ये लोग अपने कर्म का परित्याग करने के कारण नष्टप्राय हो जाएगा, और इस सांकर्य का कारण मैं माना चाहूँगा। इसलिए लोग अपने कर्म का परित्याग करके कुमार्गगामी न हो, इसलिए मैं कर्म करता हूँ। इसके आगे 25वें श्लोक में कहते हैं कि 24वें का कह दिया बात, लगभग संक्षिप्त में कह दिया कि मैं यदि कर्म नहीं करूँगा तो ये सांकर्य हो जाएगा। और 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। हे भारत, जैसे फलासक्ति से युक्त होकर के अविद्वान, अज्ञानी, संसारासक्त व्यक्ति बड़ी तत्परता से कर्म करता है, बड़ी जागरूकता से कर्म करता है, बड़ी रुचि से कर्म करता है। जैसे एक किसान है, वो कृषक अपने खेत को साफ करता है, जुताई करता है, गुड़ाई करता है, पानी लगाता है बड़े मनोयोग से, और उसे बीज बोने जाता है, रखाता है, सींचता है, खाद लगाता है। उसके हर क्रिया में, उसके हर प्रयत्न में एक बीज बोने पर 100 गुना अधिक पाने की लालसा रहती है, रसपूर्वक करता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चों को बड़ी तत्परता से पढ़ाना चाहता है, क्योंकि जानता है कि जब ये बड़े होंगे तो मेरा रक्षण करेंगे, इनसे मेरा यश बढ़ेगा, परंतु उतनी ही तत्परता से वो अन्य के बालकों को नहीं कर सकता। तो अविद्वान, संसारासक्त व्यक्ति जैसे कर्म के फल की अभिलाषा से पूरे मनोयोग से काम करता है, विद्वान को भी वैसे ही मनोयोग पूर्वक कार्य करना चाहिए। तो फिर अंतर क्या हुआ? अविद्वान माने अज्ञानी संसारी जीव भी मनोयोग से करे, और जो ज्ञानी है वो भी मनोयोग से करे। क्यों? बोले दोनों में फर्क ये है, वो आसक्त होकर के कर्म के फल को चाह करके करता है, पर ज्ञानी को कर्म फल की इच्छा न रखते हुए करना चाहिए। बस एक ही शब्द का भेद है, क्रिया का भेद नहीं है, और निष्ठा का भी भेद नहीं है, उसमें संलग्नता का भी भेद नहीं है, समर्पण का भी भेद नहीं है, बस दृष्टिकोण भिन्न है। संसारी व्यक्ति कर्म फल में आसक्त होकर के कर्म करता है, तो ज्ञानी भी उतनी तत्परता से कर्म करे, परंतु कर्म के फल में उसका अभिनिवेश ना हो, उसका कर्म के फल में जुड़ाव ना हो, दोनों करें। तो पूछा भाई, जब कर्म का फल चाहिए ही नहीं तो विद्वान, ज्ञानी, जो सन्यासी है वो कर्म क्यों करे? बोले लोक संग्रह के लिए। ये जो अज्ञानी है ये कर्म करता है धन संग्रह के लिए, और ज्ञानी कर्म क्यों करे? बोले लोक संग्रह के लिए, जिससे कि समाज में सनातन परंपराओं का ये प्रवाह सुरक्षित रहे। हमको मालूम है कि सन्यासी को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, उसका कर्म फल के साथ में कोई जुड़ाव नहीं है, तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि लोग उनको देखा देखी वैसा करते रहे। एक जैसे प्रश्न आता है कि गया जी में श्राद्ध कर लिया, बद्रीनाथ में जाकर के ब्रह्म कपाली पर भी श्राद्ध कर आए, अब क्या आवश्यकता है घर में श्राद्ध करने की? पितृपक्ष आवे, वो 15 दिन आते हैं, एक अवसर आता है, तो चूंकि आप गया में श्राद्ध कर आए
और वहाँ भी आपने श्राद्ध संपन्न कर लिया, बद्रीनाथ में भी भागवत जी की कथा भी संपन्न हो गई। अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपके पितर तृप्त हैं। तब भी इतना करने के बाद भी आप श्राद्ध पक्ष में अपने घर अवश्य अवश्य श्राद्ध करें। पूछा जब आवश्यकता नहीं है तो क्यों करें? इसलिए करें कि यदि मान लीजिए गया जाकर के आप आ गए, आपकी उम्र है 50 वर्ष और आप 30 वर्ष तक धरती पर रहे, छोटे छोटे बालक धीरे धीरे बड़े हो गए, उन बच्चों के सामने कभी आपने श्राद्ध किया नहीं, तर्पण किया नहीं, ब्राह्मण भोजन कराया नहीं, उन बच्चों में तो संस्कार रहेगा नहीं, तो तुम्हारे निमित्त वो गया जाके श्राद्ध करेंगे? तुम्हारा क्या होगा? आप अपने आने वाली पीढ़ी में संस्कारों का बीज बोने के लिए प्रतिवर्ष श्राद्ध आदि करना ही चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो संस्कार युक्त बने रहें। यदि आप धर्म का आचरण नहीं करोगे तो आपके पीछे वाले लोग, शिष्य लोग और संतान आदि धर्म का आचरण नहीं करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जो विषय चल रहा था, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, ये प्रसंग चल रहा था। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्म संगी हैं, जिनकी कर्म में आसक्ति है, जो कर्म के फल को चाहने वाले हैं, दो प्रकार के लोग हैं आध्यात्मिक जगत में, धार्मिक जगत में। एक तो वो हैं जो थोड़ा भी मंदिर जाते हैं या परिक्रमा करते हैं या जप करते हैं या व्रत करते हैं या हवन करते हैं, तो उनके मन में ये रहता है कि इसका फल मुझको अविलंब मिले। और जब कई बार फल नहीं मिलता तो मंदिर बदल देते हैं। इतने दिन है गए वह मंदिर में जाते जाते कभी सुनी तो है ना है, दूसरे मंदिर में चलेंगे। इष्ट देव बदल लें, अपने मंत्र बदल लें, पाठ बदल लें, क्या बदल लें? हाँ हाँ, जैसे कपड़े बदलता है आदमी तो बदल ले क्या? अच्छा, इस संसार में बदलाव की सिवा है क्या? इस संसार में बदलने के सिवा मनुष्य के पास में है क्या? है तो राजी से बदल लो, नहीं तो अपने आप समय बदल रहा है। तुम बच्चे थे, जवान हो गए, बूढ़े हो रहे हो, किसने बदला? ये तो बिना मतलब का तुम अपने सर पर बोझ ले रहे हो, सब मैंने बदला, तुमने कुछ नहीं बदला। समय, नियति बदल रही है, प्रकृति बदल रही है। अभी गर्मियां थी, बहुत बरसात होने लगी, फिर सर्दी आने लग जाएगी, कौन बदल रहा है? तुम। इस बदलाव का तो आनंद लो। कभी यमुना जी इतनी पावन बहती थी कि महाराज, हमने सुना है बड़े बूढ़ों के मुख से कि बचपन में देखते सिक्का डाले तो दर्शन हो जाता था। आज यमुना जी की तो परिवर्तन तो संसार का नियम है। आप व्यर्थ में अपने सर पर बोझा लेते हो, साहब मैंने बदलो है, तुमने कुछ ना बदलो। नियति तुमको निमित्त बना करके परिवर्तन का संवाहक मात्र बना रही है। बदलाव तो स्वतः होना है, दिन के बाद रात होती है। मित्र शत्रु परिवर्तित होते हैं, अपने पराये परिवर्तित होते हैं, सुख दुख बदलाव के साथ चलते हैं, धूप छांव बदलता है, दिन रात बदलते हैं, सब बदल रहा है। इसमें कोई क्या कर लेगा? काले बहुत सुकोमल बाल और चुपचाप रूखे होने लग जाते हैं और सफेद होने लग जाते हैं। रोक लो किसी में दम हो तो। चमकते हुए गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे होठ वो सूखे सर्रे से ठर्रे से हो जाते हैं, चेहरों पर झुर्रियां छा जाए। रोक लो किसी बदलाव रुकता हो तो। कर्म संगी नाम माने कर्म मार्ग प्रवृत्ता नाम आत्मोपदेशेन बुद्धि भेदम न जनयेत। जो देव पूजा में लगे हैं उनको ध्यान का पथ बताने चले हो बलात् मत करो, उनको वही रुचि है। और यदि आपने कहा कि नहीं ये मत करो वो करो, तो बेचारे वो उस कक्षा के योग्य हैं नहीं, और इस कक्षा में तुम रहने दो मत, तो इधर के भी नहीं रहे उधर के भी नहीं रहे। इसलिए बुद्धि भेद
नहीं करना चाहिए। और एक गजब की बात कह रहे हैं भगवान कि विद्वान को क्या करना है, बोले युक्त हो, जो युक्त है, कर्म कौशलवान विद्वान है, वो सर्व कर्माणि जोशयेत, समाचरण जोशयेत, खुद भी करे और औरों को भी वैसा करावे। जैसे संकीर्तन की आवश्यकता प्राय तुमको न हो और करो। जो अवर कक्षा के लोग हैं उनको संकीर्तन के ब्याज से भगवत रस का स्वाद मिल जाए। हो सकता है कि आपको व्रत की आवश्यकता नहीं है, आप कृतकृत्य हैं, पर करो और कराओ भी दूसरों को प्रेरित करके, जिससे कि उनका भक्ति के पथ में प्रवेश हो जाए। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि बुद्धे भेदो बुद्धि भेदो, बुद्धि का जो भेद है वो क्या है, बोले मया इदं कर्तव्यम मया इदं भोक्तव्यम अस्य कर्मणः फलम इति निश्चित रूपाया बुद्धे भेदनम चालनम। व्यक्ति प्रायः कर्म मार्ग में जीता है तो उसका निर्धारित रहता है, मैं इतना काम करूंगा तो मुझे इतना फल मिलेगा, इस कर्म के बदले में मुझको इस फल की प्राप्ति होगी, मेरा ये कर्तव्य है। अच्छा, संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के बारे में विचार कर लेना चाहिए। इदम मत कृति साध्यम, ये मेरी सामर्थ्य के अनुसार संपद्यमान है, किया जा सकता है, मैं कर सकता हूं ये। दूसरा, इदम मदिष्ट साधनम, ये मेरा इष्ट साधन है, मुझको इसके बिना काम चलना नहीं है। इन दो बातों पर विचार कर ले तो मार्ग सुगम हो जाए। एक तो इदम मत कृति साध्यम और दूसरा इदम मदिष्ट साधनम। पहले नंबर पर मदिष्ट साधनम है, ये मेरा इष्ट साधन है, इसके पाए बिना मेरा काम चलेगा नहीं। बिना मतलब के विचार के बिना किसी कार्य में प्रवृत्त होना उचित नहीं है। पहले खुद के मन से पूछो, अपने अंदर उतर करके विचार करो, जो करने जा रहे हो ये तुम्हें करना है ना, तो पूरे मनोयोग से करो। तो इदम मदिष्ट साधनम अस्ति कि नास्ति, बोले अस्ति तरी कुरु। दूसरा, इदम मत कृति साध्यम, इसे मैं कर सकता हूं। ये मे भी वाला चक्कर नहीं, हो सकता है नहीं भी हो सकता, ये नहीं। हाँ, डेफिनेटली मैं इसे कर सकता हूं, आई कैन इट, आई कैन डू इट। हाँ, मैं इसे कर सकता हूं। तो इन दो पर विचार करने के बाद लग जाना चाहिए। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि इस कर्म में लगे हुए व्यक्ति को, जो ये माने बैठा है इस कर्म का ये फल है, मैं मंदिर जाऊंगा, मैं इतना समय भगवान को लगाऊंगा तो इतना फल मुझे मिलना चाहिए, मिलेगा। मैं अमुक इतना जप करूंगा तो उसका इतना फल मुझे मिलना है। वो तो अपने कर्म के साथ में फल से जुड़ा हुआ है। तीसरा, मैं परिक्रमा करता हूं, मुझे ये लाभ होना है। तो यदि ऐसा करके भी कोई भगवान के पथ से जुड़ा हुआ है तो उसकी बुद्धि को भ्रमित मत करो। आज वो सकाम भाव से लगा है, कल को कोई लहर आएगी, कोई ऐसी घड़ी आएगी, कोई ऐसा पल आएगा, कोई जीवन में ऐसा अवसर आएगा, कोई ऐसा संत आएगा जिसके स्पर्श मात्र से उसका मन बदल जाएगा और सकामता एक पल में निष्कामता में परिवर्तित हो जाएगी। और जो निष्कामता में रस आने लग जाए, वैसे सच्ची बात तो ये, तुम चाहो या मत चाहो, होना वही है जो होने के लिए निर्धारित हो चुका है। दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो इसे बदल सके। यद भावी, जो भावी है, तन्न अन्यथा, वो अन्यथा नहीं हो सकती। यद अभावी न तद भावी, जो अभावी माने जो होना नहीं है वो हो भी नहीं सकता, और जो होना निर्धारित है उसे कोई टाल नहीं सकता। संसार में कोई टाल नहीं सकता। यदस्मदीयन नहीं तत् परेशान, एक पल को इस सूत्र को आप अपने मन में बिठा लोगे, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही होगा। कहीं चले जाओ,
और जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे सामने भी आ जाएगा, तो अभी तुम्हारी थाली में भी आ जाएगा, तो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तत्प्राप्नोति मरुस्थले नितराम मेरौच नातोदिकम। यदि तुम मरुस्थल में भी चले जाओगे तो जो तुम्हारे, ये कहते हैं महात्मा जन कि जिसका जितना खाता है ना वो व्यक्ति उतना ही खाता है, उससे एक कण ना ज्यादा और ना एक कण कम। खाता माने अकाउंट, जिसका जितना खाता है वो उतना ही खाता है, उसे एक कम न ज्यादा। प्रारब्ध के अनुसार जो संप्राप्त होना था वो हो चुका, जो संप्राप्तव्य है वो प्राप्त हो के रहेगा। उसमें रंच मात्र भी परिवर्तन कैसे आता है? तो फिर देव पूजा, ये अनुष्ठान, ये गृहदान, ये पूजा पाठ का फल क्या है? इतना फल है, बरसात होने वाली है, तुमने छाता लगा लिया, तेज बरसात से तुम बच नहीं पाओगे, छोटी मोटी जो बूंदाबांदी उससे अपने सर बचा लोगे, पैर तक भी नहीं बचा पाओगे। और मूल बात बताऊं, तुम्हारे सर पर पहाड़ गिरना था, उपासना का फल ये गिरेगा तो सही, परंतु छोटे कंकड़ के रूप में चोट लग करके समय चूक जाएगा। ये फल है। तीसरा सबसे अच्छा बताऊं, कभी जब शरीर में दम बहुत होता है, शक्ति बहुत होती है, स्वस्थ है व्यक्ति, सब कुछ ठीक है, तो पहाड़ पर भी दौड़ करके चढ़ जाता है। शरीर में दम हो तो व्यक्ति दौड़ करके पहाड़ पर चढ़ जाता है। वही बीमार हो जाए और भली जवान क्यों ना हो, अशक्त हो जाए, उससे कहो कि भैया घर की जो सीढ़ियां हैं इन चढ़ के आ जाओ, बोले जरा सहारा दे, पांव रखा नहीं जाता है। अवस्था बदली नहीं है, परंतु सक्षम व्यक्ति दौड़ करके जो पहाड़ चढ़ जाता था, वो रोग के कारण दुर्बल होने पर घर की सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा है, घर की देहली नहीं लांघ पा रहा है। व्यक्ति नहीं बदला, शक्ति के परिवर्तन का परिणाम हुआ। ऐसे ही कभी कभी जब तुम बहुत ताकतवर होते हो अंदर से, तो बड़ी बड़ी विपत्तियां भी आपको तुच्छ मालूम पड़ती हैं, कुछ नहीं। और जब आप अंदर से कमजोर होते हो, दुर्बल होते हो, आत्मबल आपका शिथिल हो चुका होता है, तो छोटी सी परेशानी में भी आप आग बबूला हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, कांप जाते हो। ये उपासना आपको आत्मबली बनाती है। उपासना के बल पर आत्मबल इतना प्रौढ़ हो जाता है कि बड़ी बड़ी विपत्तियां भी तुच्छ क्षुद्र मालूम पड़ती हैं, बड़ी बड़ी चोट भी, बड़े बड़े प्रहार भी वो बातों में निकल जाते हैं। और आत्मबल कमजोर है तो छोटी सी समस्या में भी आप हड़बड़ा जाते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा। महाभारतकार ने तो ये बात कही, दुख की दवा कोई है? हाँ है, भूल जाओ। दुख की सबसे बड़ी औषधि बताए, बोले तद विस्मरणम एव औषधम। जितना उसको याद करोगे उतना वो बलवान होगी, वो बीमारी और बढ़ेगी, वो रोग और पीड़ित करेगा और जख्म हरा रहेगा। और भूला दीजिए आप, कुछ भी नहीं। विस्मृति के सिवा संसार में कोई औषधि नहीं है। इसलिए ये उपासना क्या करती है? उपासना आत्मबल को बढ़ाने का काम करती है। और बढ़े हुए आत्मबल वाले व्यक्ति के सामने बड़ी विपत्तियां भी क्षुद्र नजर आती हैं। ये है महत्वपूर्ण बात। तो भगवान कहते हैं कि ये निश्चित हो गया, जो व्यक्ति कर्म कर रहा है कर्म फल की बुद्धि से, तो ज्ञानी व्यक्ति को जाकर के उसके मन में भेद नहीं डालना चाहिए। इसे करने से क्या होता है? ये कर, अब न राम के रहे, न कृष्ण के रहे, न विष्णु के रहे, न शिव के रहे, न वो हवन के रहे, न ध्यान के रहे, क्योंकि ध्यान करने की तो वो संस्कार थे नहीं, और देव पूजा के लायक आपने अश्रद्धा उत्पन्न करा करके छोड़ा नहीं, तो दोनों और नष्ट हो गया। किंतु कुर्यात, भगवान कहते हैं बुद्धि भेद न करके, अपितु खुद करता हुआ, सर्वाणी कर्माणि विद्वान स्वयं कृत्वा,
और सर्वै कारयेत, सबको प्रेरित करे, भाई हाँ हाँ भागवत की कथा करो, बहुत अच्छा होगा, गांव का कल्याण हो जाएगा। हो गया। एक व्यक्ति की प्रेरणा का परिणाम है कि पूरे गांव में उत्सव हो गया। हाँ भाई संकीर्तन करो, अखंड रामायण का पाठ करो। एक व्यक्ति ने सत्कर्म का बीज बोया और सैकड़ों लोग उसमें आनंदित हो गए, आप्लावित हो गए। सबको धर्म की उस पवित्र प्रभा का दर्शन हो गया। और उसी में से एक बात बताओ, ये चातुर्मास्य होते हैं, क्या फायदा है चातुर्मास्य होने से? कोई फायदा है चातुर्मास्य होने से? महात्मा आते हैं, बहुत खर्चा होता है, बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, और मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। बोले साहब प्रवचन करेंगे 1 घंटा 2 घंटा प्रवचन करेंगे, और क्या करेंगे? पर मैं कहता हूं चातुर्मास्य न होता ना तो आज हमको सबको जो धर्म जगत में मार्गदर्शक के रूप में श्री नारद जी महाराज प्राप्त हैं, वो नारद जी महाराज प्राप्त ना होते। अनजाने से कुछ लोगों ने सनकादिक महात्माओं को अपने गांव में चातुर्मास्य के लिए आमंत्रित किया, और वो महात्मा चातुर्मास्य के लिए आ गए। उसी गांव में संयोग से नारद जी महाराज की मां दासी का काम करती थी ब्रह्मवादियों के घरों में। उसके कोई पूर्व जन्म के संस्कार थे। अभावग्रस्त होने पर भी संतों के प्रति अति श्रद्धा, अपने छोटे से बालक को संतों की सेवा में समर्पित कर दिया। आप कल्पना करो कि वो लोग आमंत्रित न करते महापुरुषों को, वो महापुरुष चातुर्मास्य के लिए न आते, तो नारद जी की माँ कहाँ उस बालक को सेवा में रखती, और संतों की सेवा में नारद जी न आते तो क्या नारद जी बन पाते? तो क्या आपको, हमको, सनातन धर्मियों को ऐसा अद्भुत मार्गदर्शक महात्मा मिल पाता? श्री नारद जी महाराज न होते तो ध्रुव और प्रहलाद की जो आज कीर्ति है संसार में, वो स्थिर न होती। ध्रुव को भगवान तक पहुंचाने वाले कौन? नारद जी। प्रहलाद जी को भगवान तक पहुंचाने वाले कौन? नारद जी। वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम। ध्रुव जी महाराज ने जिनकी कृपा से ध्रुवत्व को प्राप्त कर लिया, और कयाधु के पुत्र श्री प्रहलाद जी महाराज ने जिन नारद जी महाराज की कृपा से भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया, महाराज प्रहलाद जी तो एक कदम बढ़कर के आगे और पहुंच गए। उन प्रहलाद को निमित्त बना करके तो भगवान ने अवतार लिया, नृसिंह अवतार हुआ। दूसरी बात, श्री नारद जी महाराज की महिमा की कहूं, आज हमको आपको राम प्राप्त है, रामायण प्राप्त है। वो भले ही लिखी वाल्मीकि जी महाराज ने हो, परंतु उसके मूल में जो प्रेरक हैं वो श्री नारद जी महाराज हैं। श्री नारद जी न होते तो एक चौर्य कर्म करने वाला, हिंसा करने वाला कुमारगामी ब्राह्मण का बालक महर्षि वाल्मीकि न बन पाता, और महर्षि वाल्मीकि न होते तो वाल्मीकि रामायण न लिखा जाता, और रामायण न होती तो राम को कब तक तुम रख पाते? आज संसार में आपके सबके, हमारे हृदयों में भगवान राम की गाथा जीवंत है। उसके मूल में है रामायण। रामायण के मूल कारण है श्री वाल्मीकि जी महाराज, और वाल्मीकि जी को वाल्मीकि बनाने वाले कौन? नारद जी महाराज। और नारद जी महाराज नारद बने तो किसकी कृपा से? बोले संतों के चातुर्मास्य की कृपा से। बोलो चातुर्मास्य प्रासंगिक है कि नहीं? श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके, सुना करके लोग कितने आनंदित होते हैं। उस भागवत की रचना के मूल में कौन है? श्री नारद जी महाराज। इसलिए एक सामान्य सी घटना लगती है, उसका किसको लाभ होगा, किसको नहीं होगा, ये भी पहले से निर्धारित है। कौन महात्मा किसके लिए आ रहा है, ये भी उसके हाथ में नहीं है, भगवान को सब मालूम है। साधु तो महाराज भवसागर की नौका है, ये जिसकी समझ में आ जाए ये नौका है। जिसने इनका आलंबन लिया, मेरा विश्वास कहता है कि संसार में फिर उसकी दुर्गति नहीं हो सकती।
हाँ, सांसारिक उपलब्धियों की आकांक्षा से यदि जाओगे तो गोकर्ण जी महाराज पिताजी को मना करते हैं, पिताजी जा तो रहे हो, धर्मम तो भजस्व, पर लोक धर्मों का त्याग करके धर्म का भजन करना, नहीं तुम धर्म के क्षेत्र में जाकर के भी व्यापार करोगे तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। सेवस्व साधु पुरुषान परंतु जही काम तृष्णाम, साधुओं की सेवा तो करना पर काम और तृष्णा का त्याग करके करना। तो हमारा दावा है कि इस भवसागर से वो पक्का पार जाएगा जो काम तृष्णा से रहित होकर के संतों के सानिध्य में जाएगा। इसलिए साधु भी कर्म करावे, करते हुए करावे। जैसे ये इनका हरि बाबा जी जिन्होंने गवा में बांध बनवाया, कहते हैं जब मिट्टी डालते थे लोग तो संकीर्तन करते हुए घंटा बजाते हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल घंटा बजाते हुए घूमा करते थे। न रात को चैन, न दिन को चैन, न खाने का होश, न सोने की चिंता। कई लोगों ने कहा बाबा आप तो ब्रह्मज्ञानी हो, अरे रासलीला होती थी तो हमने सुना है, आपने तो दर्शन भी किया, हमने सुना है कि रासलीला होती थी तो ठाकुर जी का जो विग्रह होता था, उस जो ठाकुर जी के रूप में होते थे उनको पंखा झलते थे और आंखें उठा करके कभी देख निहारते नहीं थे, बस ऐसा चेहरा रहेगा, पंखा चलता रहेगा। इतनी निष्ठा रासलीला जैसे पावन अनुष्ठान में, ऐसी निष्ठा कृतित्व में कि लोगों की ओर घूम रहे हैं परिक्रमा करते हुए, हरि बोल, मिट्टी पड़ रही है, बांध बन रहा है, जो काम सरकार नहीं कर पाई, ब्रिटानिया सरकार नहीं कर पाई, 27 किलोमीटर लंबा बांध जन सहयोग से एक महात्मा ने बना दिया। और कई लोगों ने तो ये तक कहा कि या तो वो काम भगवान राम ने किया, सेतु बंध का निर्माण किया, ये गवा बंध का निर्माण बाबा ने किया। किसी ने पूछा वाह ब्रह्मज्ञानी हो, तुमको क्या पड़ी है, डूबे डूबे भगवान की लीला है। बोले इससे मेरा क्या जोर पड़ रहा है, ये भी जो हो रहा है ये भी तो भगवान की लीला हो रही है, मैं करता हूं क्या, मैं साक्षी बनकर के दर्शन कर रहा हूं। इसलिए साधु भी कर्म करे, लोगों को प्रेरित करके करावे, पर उसके फल में आसक्त ना हो। ये है मूल अंतर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा कह रहे हैं भाई, प्रश्न कर रहे हैं कि विद्वान तो ज्ञानी है इसलिए कर्म के फल में आसक्त नहीं होगा, नहीं होता, पर भगवन अविद्वान अज्ञः कथम कर्मसु सज्जते, ये अज्ञानी जो है, अविद्वान जो है, वो कर्म के फल में क्यों आसक्त हो जाता है। जब आप जैसा उपदेष्टा हो, प्रभु प्रश्न कर रहे हैं भगवान से, आप उपदेश करें और फिर भी जीव नहीं मान रहा है, आपकी बात भी नहीं मानता, तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवान कहते हैं भाई कि प्रकृते है गुणै क्रियमाणानि कर्माणि क्रियमाणानि, ये जो मनुष्य कर्म कर रहा है ये भी स्वतंत्र नहीं है, ये प्रकृति के गुणों के द्वारा नियंत्रित होकर के विभिन्न प्रकार के कर्मों को करने में विवश है। कभी सत्व का उद्रेक होता है, कभी रजोगुण का उद्रेक होता है और कभी तमोगुण का उद्रेक होता है। एक ही मनुष्य में तीनों गुणों का ये क्रम चलता रहता है। निरंतरता से ना तो सदा सत्व रह सकता है, न निरंतरता से सदा रजोगुण रह सकता है, न ही तमोगुण रह सकता है। ये प्रवाह
में जैसे लहरें उठती हैं जल राशि पर, वैसे ये तरंगें उठती हैं। जब आपको निद्रा अधिक आवे, निद्रा आलस्य, प्रमाद, निद्रा आलस्य बहुत आवे, समझ लेना तमोगुण बढ़ रहा है। बहुत नींद आवे, बहुत प्रमाद में शरीर जड़ बना रहे, तो कोई ऐसा अन्न खा लिया है, ऐसा कोई संग हो गया है कि आप जागृत नहीं हो पा रहे हो। और जब बहुत कुछ पाने की, ये कर लूँ, ये पालूँ, ये बना लूँ, ये हो जाए, ये चले, इसे हरा दूँ, इसे जीत लूँ, ये जो चले, समझ लेना रजोगुण चल रहा है। इस चक्कर में नींद नहीं आएगी, ना रोटी अच्छी लगेगी। रजोगुण चल रहा है। और जब मन आवे, मैं जप कर लूं, आपका चित्त अकारण, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के प्रसन्न हो, एकदम हल्का, एकदम से आनंद, कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु आपका मन प्रसन्नता से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। दोष दर्शन की प्रवृत्ति है तो सत्वगुण का प्रतिफल नहीं है। आपको दोष दिखने पर भी विकार ना आवे, निंदी व्यक्ति सम्मुख है फिर भी निंदा करने का भाव ना आवे, तो समझ लेना आपके चित्त में उस समय सत्व का उद्रेक। जब खिला करके मन प्रसन्न हो, छीन करके खाने का मन हो, तो रजोगुण तमोगुण है। पर अपना भी खिलाने का मन हो जाए तो फिर ये मोह के कारण भी हो जाता है। अतिशय मोह के कारण भी व्यक्ति अपना हिस्सा खिलाने को तैयार है, लो खाओ, पर मोह में सत्व में फर्क है भाई। मोह में जो खिलाने की भावना है, प्रतिफल चाहता है मोह। मैं करता हूं तो ये वापस लौट करके प्रशंसा करे, लीजिए मैंने खीर बनाई है, तो वो कर दे, तुम समर्पण करो बस, केवल बदले में ये क्यों चाहते हो? वाह महाराज, आप बहुत उदार हैं, आपने बचे हुए दूध में से एक गिलास जिसमें कुछ गिर गया था वो दे रहे हो, तो आप दानी हैं, ऐसी प्रशंसा करे हो। यदि बदले में आप प्रशंसा चाहते हैं तो फिर वो सत्व गुण का फल नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी नारायण जी महाराज की। अच्छा, ये गुणों के कारण कर्म में प्रवृत्त है व्यक्ति, और अहंकार के कारण विमूढ़ मन वाला स्वयं को कर्ता मानने लग जाता है। मैंने किया, मैं करता हूं, मैं ना करूं तो कुछ ना हो। कई बार कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना जो अकेला कमाता है घर में, प्रायः आजकल तो सभी कमाते हैं, पुराने ज़माने में बहुत होता था, एक ही कमाता था, बाकी बैठे खाते थे। तो जो कमाता था वो बताता जरूर था, जताता जरूर था, मैं हूं, मेरी वजह से ये बन गया है, नहीं तो बरसात में टपकती हुई छत में ही जिंदगी गुजरी है, मेरी बदौलत पक्की छत है सर पर। तब मेरी जिंदगी पूरी की पूरी खप गई, बाल सफेद हो गए, मैं कोल्हू में बैल की तरह से पिलाऊं, इनको मैंने पाला है, पोसा है, शादी विवाह किए, ऐसे लोग दुखी हो गए करते हैं जब प्रतिफल नहीं मिलता। मैं ना होता ना तो कुछ ना होता, मेरी वजह से। ये अहंकार विमूढ़ात्मा के लक्षण हैं। अच्छा, एक विशेष बात यहाँ कर लें, लोग अक्सर ये कहते हैं साहब पिछले जन्म का कर्जा होगा, पिछले जन्म का चुका रहे हैं। ये कैसे निर्णय हो कि पिछले जन्म का कर्जा चुका रहे हो कि अगले जन्म की तैयारी कर रहे हो? आप आज किसी को कुछ दे रहे हो, किसी के लिए कुछ कर रहे हो, तो पिछले जन्म का हिसाब बराबर कर रहे हो कि आगे के लिए तैयारियां कर रहे हो, उधार दे रहे हो किसी को? कैसे खबर पड़े? बात समझ में आई? कोई व्यक्ति किसी को कुछ दे रहा है, या मैंने किसी को आपने धन दिया, सहयोग किया, किसी का बच्चा पढ़ाया, किसी के घर बनाने में आपने सहयोग कर दिया, किसी के बालक के, बच्ची के विवाह में सहयोग कर दिया, कैसे मालूम पड़े कि तुमने पिछले जन्म का कर्जा चुकाया है कि अगले जन्म के लिए कर्जा चढ़ाया है? कैसे मालूम पड़ेगा?
और कोई पूछ ले साहब क्या विभाजन है, क्या लक्षण है पिछला कर्ज चुकाने की, आगे के लिए उधार देने के, तो मैं बताता हूं क्या है। जब व्यक्ति करके पछतावे, तब रोवे, एहसान जतावे, तब समझना इसने पिछले जन्म का कर्जा चुकाया है। ये लेकर के आया अब चुका रहा है। रो करके जब करता है तब समझ लेना कि पिछले जन्म का हिसाब बराबर कर रहा है, गधा बन करके बोझा ढो रहा है। इसकी पीठ पर चंदन रखो, चाहे रबड़ी रखो और चाहे सोना रखो, इसको तो केवल बोझा से मतलब है। इसे क्या मालूम कि रेता है कि रबड़ी है। गधा अपनी पीठ पर रखी हुई रबड़ी को खा सकता है क्या? 100 किलो सोना रखा हो, उसको क्या लाभ है गधे को? जो सब कुछ करते हुए रो रहा है, झींकता है, एहसान जताता है, वो गधे की तरह से पिछले जन्म का शेष कर्जा चुका रहा है और चुकाएगा। रो करके चुकाए चाहे हंस के चुकाए। और बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। और जब व्यक्ति देते हुए, लुटाते हुए, खिलाते हुए प्रसन्न हो, तब समझ लेना ये अगले जन्म की तैयारी कर रहा है। ये सब कर्जे में बांध रहा है, ये उधार बांट रहा है। और मेरा दावा है, इस परिभाषा को तुम परख करके देख लेना, प्योर ना हो तो गारंटी है। धर्मराज युधिष्ठिर को, इसे दृष्टांत दे रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ धन की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने भगवान कृष्ण से परामर्श किया, प्रभु क्या करूं? उन्होंने कहा बलि के पास चले जाओ, सुतल लोक में जितना चाहो उतना ले आओ, तुमको देख करके बलि प्रसन्न भी हो जाएंगे। धर्मराज भगवान की आज्ञा मान करके महाराजा बलि के पास में गए। बलि ने जैसे ही धर्मराज को देखा तो आनंदित हो गए, उठ के खड़े हो गए, स्वागत सत्कार किया। भगवान कैसे आए? तो धर्मराज ने कहा, राजन मैं कुछ धन लेने के लिए आया हूं ऋण के रूप में। तो महाराज बलि ने एक बात कही केवल, धर्मराज जितना चाहो उतना धन ले जाओ, परंतु मेरा एक निवेदन है, जिन आंखों से, जिस दृष्टि से, जिस विनम्रता से आप ले रहे हो, उन्हीं आंखों से, उसी दृष्टि से, उसी विनम्रता से लौटाने आ जाना। धर्मराज उठ के खड़े हो गए। धर्मराज ने कहा कि भगवान मुझको एक कण भी नहीं चाहिए। बलि ने कहा क्यों? बोले मुझको मेरे मन पर भरोसा नहीं है। जो याचना करते समय विनयी है, दीन है, सरल है, मधुरभाषी है, इन आंखों में कातर्य है, दैन्य है, देते समय ये प्रसन्नता, ये उदारता, ये विनम्रता रहेगी कि नहीं रहेगी, मुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं, इसलिए बिना लिए लौटा है। बड़े से बड़े धुरंधरों का, बहुत अच्छे अच्छे लोगों का मैंने छोटे से समय में, मेरा कम व्यवहार रहता है क्योंकि मेरा धन के साथ में व्यवहार रहता ही नहीं, लेन देन का, पर जितना भी बीता जीवन में उसमें जहाँ कुछ भी देखा, मैंने बड़े बड़े सौदेबाज देखे, बड़े बड़े बात के पक्के देखे, बड़े बड़े दिग्गज देखे। लेते समय कुछ और देते समय कुछ भी नहीं। अरे कुछ और क्या होता है? कुछ भी नहीं, मर रहे हैं, भाग रहे हैं, और बाद में ये भी सुन लिया, कर ले क्या करेगा, ना देते। ये बात क्यों कही हमने? खिलाते हुए यदि रो रहा है तो कर्जा उतार रहा है। कर्जा उतारता हुआ व्यक्ति कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। पर खिलाते हुए प्रसन्न है, आनंदित है, महाराज और लो, तो वो बहुत ज्ञानी है और किसान से ज्यादा समझदार है। जैसे किसान खेत में बीज बोता हुआ प्रसन्न होता है कि अधिक फसल आएगी, वैसे ही वो जो खिलाने वाला है, दान करने वाला है, वस्त्र देने वाला है, भोजन देने वाला है, ये जान रहा है कि वो मिट्टी यदि 100 गुना बढ़ा के दे सकती है तो ये महात्मा, ये पंडित, ये ब्राह्मण, ये संत उस मिट्टी से भी गए गुजरे हैं क्या?
जड़ मिट्टी में डाला गया बीज 100 गुना होकर के मिलता है, तो इनके मुख में, और ब्राह्मण को केवल मुख नहीं, ब्राह्मण का तो हाथ भी मुख है। मनुस्मृति में लिखा है तो करास्य है। ब्राह्मण के हाथ में गया माने मुख में गया। और मिट्टी तो कदाचित बंध्या हो सकती है, बंजर हो सकती है, अन्न भले ही ना आवे, पर उल्टो सीधो जामी है। खेत परे को बीज, खेत में किसान फेंक आता है, उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े वो भी जम जाता है। ऐसे यहां डाला गया बीज निरर्थक नहीं जा सकता। इसलिए देते समय व्यक्ति जब प्रसन्न हो, आनंदित हो, मगन हो, तो समझ लेना तुम्हारे सर पर ये कर्जा चढ़ा रहा है आगे के लिए। और देते समय यदि रो रहा हो, चीख रहा हो, एहसान जताता हो, अहंकार करता हो, तो पीछे का कर्जा चुका रहा है। विभाजन समझ में आ गया? बोले वृंदावन विहारी। भगवान कहते हैं प्रकृति है, प्रकृति कहते हैं प्रधान को। प्रधान माने माया या अविद्या। वो कैसी? बोले सत्व रज तमसा। ये जो प्रकृति है, सत्व रज और तम, इन गुणों के साम्य को प्रकृति कहते हैं। ये तीनों जो गुण हैं, इनकी साम्य अवस्था प्रकृति है। इसमें जब परिवर्तन होता है तो सृजन होता है, उत्थान पतन होता है, उससे संसार चलता है। तो प्रकृति गुणई ही अर्थात विकारई ही कार्यकरण रूपई ही क्रियमाणानि कर्माणि लौकिकानि शास्त्रीयाणि च सर्वशः माने सर्व प्रकारे ही। प्रकृति के इन गुणों के द्वारा जो विकार, ये देहादिक उत्पन्न होते हैं, इंद्रियादिक उत्पन्न होते हैं, इनसे जो कर्मों का संपादन होता है, वो लौकिक कर्म हो चाहे शास्त्रीय कर्म हो, इन कर्मों को करता हुआ व्यक्ति अहंकार विमूढ़ात्मा, बोले कार्यकरण संघातात्म प्रत्यय अहंकार। प्रश्न किया, ये अहंकार किसे कहते हैं? हिंदी में यदि समझें तो अहम और कार दो शब्द हैं। अहम माने मैं और कार माने करता हूँ। मैं करता हूँ ऐसा जिसके मन में प्रत्यय आता है, भाव आता है, विचार आता है, वो अहंकारी है। मैंने किया है, मैं करता हूं, मैं करूंगा, त्रैकालिक अभिमान से ग्रस्त है वो व्यक्ति। एक दिन चर्चा चल रही थी इसकी जगह पर, हम करते हैं, हमने किया है, हम करेंगे, अथवा उसकी जगह पर आपने किया है, आप करते हैं, आप करेंगे, अथवा भगवान से कह दो करते हो तुम कन्हैया। अब वो कन्हैया चाहे किसी के रूप में आकर के करे। और सबसे उत्तम अवस्था है, न मैं करता हूं, न तू करता है, न ये करता है, न वो करता है, ये सब हो रहा है। नदी कौन बहा रहा है? हवा कौन चला रहा है? आसमान में अपने नियत समय पर सूरज और चंदा निकल आते हैं और लुप्त हो जाते, कौन करता है? कौन है इनका नियामक जो समय पर एक सेकंड की देरी नहीं साहब? कौन है इतने बड़े योजना को संचालित करने वाला, तंत्र को संचालित करने वाला कौन है? तो जो कार्यकरण संघातात्म जो प्रत्यय है उसको अहंकार कहते हैं। कार्यकरण के संघात में जो आत्म प्रत्यय कर लिया है, माने मैंपन, आत्मबुद्धि कर लिया, उसको अहंकार कहते हैं। उसी अहंकार के कारण नाना प्रकार के अंतःकरणों से ये भाव जागृत होता है। कार्यकरण धर्मा कार्यकरणाभिमानी अविद्या कर्माणि आत्मनि मन्यमानः तत्कर्मणाम अहम कर्ता इति। कार्यकरण का अभिमानी जो व्यक्ति है वो अविद्या के द्वारा विभिन्न प्रकार के कर्मों को अपनी आत्मनि मन्यमानः, आत्मा के अंदर मान लेता है उन कर्मों को, और मैं करता हूं ऐसे भाव से भर जाता है। कह रहे प्रकृति के जो गुण हैं सत रज तम, और प्रकृति के जो कार्य हैं माने इंद्रिय, उन इंद्रियों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं,
काम तो कर रही है इंद्रियां, और किन के द्वारा प्रेरित होकर के कर रही है? बोले सत रज तम के द्वारा प्रेरित होकर के। सत्व का उदय होगा तो तदनुरूप क्रिया करेगी इंद्रियां, रजोगुण का उद्रेक होगा तो तदनुरूप क्रिया करेगी इंद्रियां, और करती हैं इंद्रियां, और कहता है मैं करता हूं। ये जो आत्मा है ये कर्ता और भोक्ता नहीं है। आत्मा कर्ता और भोक्ता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है, अक्रिय है, अविकारी है, वो तो कुछ करता नहीं। इंद्रियां कर रही हैं और आरोप कर लेता है आत्मा में कि आत्मा करता है। मन ये अंतःकरण संघात भी समूह शामिल ही है। इंद्रियां बेचारी बिना मन के क्या कर लेंगी। अहंकारेण इंद्रियादिषु आत्मध्यासेन विमूढ़ आत्मा बुद्धि यस्य, अहंकार के कारण इंद्रिय आदि में आत्माध्यास कर लेता है, उसी से विमूढ़ बुद्धि वाला होकर के महाराज ऐसा मानने लगता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। मिथ्याभिमान से ग्रस्त हो जाने के कारण वो अपने आप को कर्ता मान बैठता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान समय हुआ क्या? हाँ ठीक। आगे भगवान कहते हैं तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। पहले श्लोक में तो बताया कि अविद्वान अज्ञानी भगवान के द्वारा उपदिष्ट होने पर भी क्यों अपने आप को कर्ता मान लेता है, क्यों फंस जाता है, क्यों आसक्त हो जाता है? तो अहंकार के कारण। प्रकृति के गुणों से विभिन्न प्रकार के कर्मों को करता इंद्रियों के द्वारा, और अहंकारवश विमूढ़ बुद्धि वाला स्वयं को कर्ता मानने लग जाता है, अज्ञानी। अब दूसरा कहना, यह पुनः विद्वान जो विद्वान है वो तो कहते हैं हे महाबाहो, अर्जुन को संबोधित करके कह रहे हैं तुम्हारी बाहु बहुत विशाल है। तो ये बड़ी भुजा वाला माने बड़े बलवान हो, वीर हो, और बाहु शब्द माने कर्म के लिए भी प्रयुक्त होता है। अयम में हस्तः भगवान, क्योंकि कर्म का संपादन हाथों से ही होता है। तो जो तत्वविद है, जो तत्ववेत्ता है, वो गुण कर्म विभागयोः माने गुण विभाग और कर्म विभाग की इन चेष्टाओं में क्या सोचता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, इसलिए ऐसा मान करके वो न सज्जते माने आसक्त नहीं होता। ज्ञानी में और अज्ञानी में अंतर इतना है कि प्रकृति के द्वारा संपद्यमान प्रेरित गुणों के द्वारा क्रियमाण जो कर्म हैं उनको कर तो इंद्रियां रही हैं, पर अज्ञानी मान लेता है आत्मा के विषय मैं करता हूं, इसलिए आसक्त हो जाता है। परंतु ज्ञानी क्या समझता है कि गुण गुणों में वर्त रहे हैं, मैं तो इससे दूर हूं, अलग हूं, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, इसलिए वो आसक्त नहीं होता। गुण विभाग का मतलब है ऐसा समझ ले कि नाहम गुणात्मकः, मैं सत रज तम रूपात्मक नहीं हूं। आत्मा का इनसे क्या लेना देना है? आत्मा की सत्ता सत रज तम से ऊपर, इसलिए भगवान को निर्गुण कहा जाता है। प्रकृति के गुणों से जो ऊपर है, और ये जो जीवात्मा जिसकी हम संज्ञा देते हैं, ये भी तो यद्यपि अद्वैत मत में, अद्वैत वेदांत में ब्रह्म से पृथक कुछ है ये नहीं, पर सामान्यतया भी विचार करें, जीवात्मा और परमात्मा के रूप में विभाजन करके भी देखें नैयायिकों के मत से, तो जीव और परम जो आत्मा के विशेषण हैं, इन दोनों विशेषणों को हटा दें तो क्या बचेगा? आत्मा।
जो परमात्मा है वही तो आत्मरूप से भाषित होता है। जैसे अग्नि में और अग्नि की चिंगारी में क्या भेद है? जब तक चिंगारी अग्नि से भिन्न है तब तक छोटी नजर आती है, अलग नजर आती है, परंतु चिंगारी अग्नि में मिल जाए तो बताओ क्या हो गया? जैसे अग्नि और अग्नि की चिंगारी में कोई अंतर नहीं है, पार्थक्य के कारण भेद प्रतीत होता है। जैसे बिंदु और सिंधु में कोई अंतर नहीं है, जो बिंदु सिंधु से पृथक है तो बिंदु आकार में प्रतीत होता है, पर जैसे ही सिंधु में मिल जाएगा महाराज एकाकार हो जाएगा, कोई भेद नहीं। तो जो ज्ञानी है वो समझता है कि गुण गुणों में बरत रहे, तो गुण विभाग का मतलब माने सत रज तमात्मक में नहीं हूं, गुणेभ्य आत्मनो भिन्नता सिद्धते। सतरज तम से ये आत्मा भिन्न है, पृथक है। अच्छा, कर्म विभाग क्या है? बोले नमे कर्माणि इति कर्मभ्योपि आत्मनो भिन्नता। ये कर्म मेरे नहीं है तो कर्म से भी भिन्न है आत्मा, इसलिए तयोः तत्वं वेत्ति इति तत्त्ववित्। गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जो जानता है उसको तत्ववेत्ता कहा है। अथवा तत्शब्देन अत्र ब्रह्म, तत् माने ब्रह्म, और तस्य इसको ब्रह्मता क्या है? बोले तत्व। जैसे मानव को मानवत्व पद से कहते हैं, धर्म को धर्मत्व पद से कहते हैं, गो को गोत्व पद से कहते हैं, ऐसे ही तत्व को त्वपद के योजन से, त्व प्रत्यय के योजन से तत्व कहा जाता है। तत्व माने ब्रह्म और उसमें त्व प्रत्यय कर दिया तो ब्रह्मत्व, तत्व माने ब्रह्मत्व। इसलिए गुण विभाग और कर्म विभाग को मूलतः जान करके और स्वयं आत्मस्वरूप को उससे भिन्न मानने वाला जो ज्ञानी है वो क्या समझता है? गुणा माने इंद्रियाणी और गुणेशु माने इंद्रियों के विषयों में चल रहे हैं, इंद्रियां अपने विषयों में रमण कर रही हैं। गुणा गुणेशु वर्तन्ते माने एक गुणा का अर्थ है इंद्रियाणी और दूसरे गुणा का अर्थ क्या है गुणेशु का? बोले विषय। इंद्रियां स्वभाव से अपने विषयों में प्रवर्तमान हैं, क्रिया कर रहे हैं, इससे मेरा क्या लेना देना है? समुद्र के ऊपर उठती हुई अनेक प्रकार की छोटी बड़ी तरंगों के, लहरों के खेलने से समुद्र का क्या लेना देना है? सरोवर में पानी पर ऊपर उठने वाली जो लहर हैं वो छोटी बड़ी हैं, आगे पीछे चल रही हैं, अनेक रूपात्मक हैं, समुद्र का क्या लेना देना है? हवा का जो कबंध हुआ लहरें गायब हो गई। आध्यात्मिक दृष्टि से रास के विषय में विद्वानों ने यही कहा है, कृष्ण कृपा महासमुद्र में गोपांगना उस बीची तरंग मालिका के समान है। जैसे समुद्र पर लहरें उठती हैं, क्रीड़ा करती जैसी लगती हैं, परंतु समुद्र शांत तो लहरें गायब। ऐसे कृष्ण महासमुद्र में, कृष्ण भाव महासमुद्र में ये जो गोपांगना समूह है वो तरंगों के जैसा है। भगवान की रोमावलियों से ही वो गोपांगना समूह प्रकट हुए और रासलीला संपन्न करके भगवान में समाहित हो गए। देखने वालों का मनोरंजन हो गया, आत्मरंजन हो गया, आनंद हो गया, और कृष्ण यथावत ऊंची ऊंची लहरों को देखने समुद्र के पास जाते हैं लोग, बड़े मगन है, आज हमने बहुत ऊंची ऊंची समुद्र की लहरें देखी। जैसे रासलीला देखने वाले कहते हैं आज हमने बहुत बढ़िया गोपियों का नृत्य देखा, बड़ी सुंदर कृष्ण की, वो कृष्ण ही है। जैसे समुद्र में अनेक प्रकार की तरंगों की कल्लोलों को देख करके व्यक्ति मनोरंजन का अनुभव करता है, प्रसन्न होता है, वैसे ही कृष्ण भगवान के अंतर्गत से, अंदर से ही निर्गत जो गोपांगना समूह है उसके द्वारा अविनीत रास का दर्शन करके आनंदित होता है। वो कृष्ण से भिन्न लीला नहीं है। ऐसी इंद्रियां अपने विषयों में व्यवहार कर रही हैं, ऐसा जान करके कर्तृत्व अभिनिवेश से जो शून्य व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ज्ञानी में और अज्ञानी में इतना ही अंतर है। क्या अंतर है साहब?
ज्ञानी अहंकार से विमूढ़ होकर के कर्तापन के भाव से भर जाता है और मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है, और ज्ञानी सोचता है हो रहा है, उसे मैं नहीं करता। इंद्रियां अपने विषयों का व्यवहार कर रही हैं, इतना फर्क है दोनों में। एक बहुत सुंदर दृष्टांत के रूप में मंत्र है, उसको चर्चा कर लें फिर रख देते हैं। धूलि धूमां बुदई यद्वन मलिनं क्रियते नभः परामृष्टस्तथैवात्मा विशुद्धः प्राकृतैः गुणैः। आकाश मंडल, जो आकाश मंडल है उसमें ना धूल है और ना ही धुआं है और ना ही अम्बुद माने बादल है। आकाश का धुआं से, धूल से और बादल से क्या लेना देना है? आकाश का धुआं से, धूल से, बादल से क्या लेना? धुआं की सीमा है, धूल की सीमा है, बादल की भी सीमा है। हद से हद बादल धरती से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऊपर होगा, इससे ज्यादा ऊपर 10 किलोमीटर होगा, 50 किलोमीटर होगा। इससे ज्यादा बादल की औकात क्या है आकाश में रह पाए, धूल जा पाए, धुआं जा पाए। तो धूल, धुआं और बादल के द्वारा जैसे आकाश को मलिन किया जैसा लगता है, मलिन हो गया साहब, अभी आकाश काला हो गया, आकाश ऐसा हो गया, ऐसा बोलते हैं। जैसे आकाश निर्लिप्त होने पर भी धूल, धुआं और बादलों के कारण विविध प्रकार का लगता है, वैसे ही परामृष्ट तथैवात्मा, ये आत्मा चिंतन करो, विशुद्ध होने पर भी प्राकृत गुणों के द्वारा वो मलिन जैसा लगता है। आत्मा मलिन नहीं है। जैसे आकाश सर्वव्यापक है, ऐसे आत्मा सर्वव्यापक है। जैसे आकाश धूल, धुआं और बादलों से निर्लिप्त है, वैसे सत रज तमादिक प्राकृत गुणों से, कर्मों से आत्मा विशुद्ध निर्लिप्त है। उसका रंच मात्र भी संसर्ग नहीं है। जैसे वो विशुद्ध है ऐसे ये भी शुद्ध है, जैसे वो निर्लिप्त है ऐसे ये निर्लिप्त है। पर अज्ञानी लोग जैसे आकाश को भी धूल से सना हुआ मान लेते हैं, ऐसे आत्मा को भी विभिन्न कर्मों से मलिन मान लेते हैं। ज्ञानी लोग कहते हैं घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम, बादल के द्वारा ढके हुए सूरज को देख करके कहते साहब बादल के टुकड़े ने सूरज ढक लिया, जबकि बादल छोटा सा है, वो सूरज को कैसे ढकेगा? ज्ञानी समझते हैं कि नहीं ये निर्लिप्त है, इसलिए आसक्त नहीं होते, और अज्ञानी समझते हैं ये लिप्त हो गया इसलिए आसक्त हो जाते हैं। इसके आगे की चर्चा भगवत कृपा से कल। अब यही वाणी को विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।